हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज टिंकू यादव। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरवी शिक्षा पॉइंट। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर ली थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 क्या है? इसके अंदर हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स यानी कि अभी तक क्या किया था हमने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड कर लिए थे। ठीक है, अब वो रूट्स किस टाइप के थे, रियल थे या नहीं थे, दोनों अलग अलग थे, दोनों सेम सेम थे, वो डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स का नेचर कैसा है। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, ax² + bx + c = 0। इसके रूट्स कैसे निकाल रहे थे हम, x = -b + -√b² - 4ac / 2a, ऐसे रूट निकाल रहे थे। और क्या चेक कर रहे थे, ये जो हमारा b² - 4ac था ये क्या होना चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब ये ग्रेटर देन 0 होता था, हमारा b² - 4ac ग्रेटर देन 0 था, तो हमारे पास दो अलग अलग रूट्स निकल रहे थे। कैसे, -b एक बार प्लस वाला, b² - 4ac/2a, और एक बार माइनस लेके चल रहे थे, यानी कि दो हमारे पास अलग अलग रूट्स आ रहे थे। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसका हमने ये चेक किया b² - 4ac, अगर तो वो ग्रेटर देन 0 आए तो हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स मिल रहे थे। ठीक है, उसके बाद है, अगर हमारा b² - 4ac 0 आ रहा था, b² - 4ac = 0, अगर ये 0 होगा तो ये वाली टर्म 0। ठीक है, तब हमारे पास क्या बचेगा, b/2a, यानी कि दो हमारे पास सेम रूट्स क्या थे, यही आ रहे थे। ठीक है, हमें दो रूट मिल रहे थे लेकिन +-0, तो एक बार +0 करेंगे, एक बार -0, तो हमारे पास क्या था, दोनों सेम रूट मिल रहे थे, b/2a और -b/2a। क्लियर है यहाँ तक? जब ग्रेटर देन 0 था तो हमारे पास दो अलग अलग रूट मिल रहे थे, जब इक्वल टू 0 था तो हमारे पास सेम रूट मिल रहे थे, और जब हमारा ये लेस देन 0 था तब हमारा कोई भी रियल रूट उस इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। यानी कि जब हमारे पास b² - 4ac लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, एग्जिस्ट। ठीक है, कोई भी रियल रूट हमें नहीं मिलता था उस टाइम। यहाँ तक क्लियर था? तीन कंडीशन थी, कंडीशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यही था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि रूट्स तो हमने निकाल लिए, लेकिन रूट्स थे किस टाइप के वो हमने आज डिस्कस किया है। ये वाली जो चीज़ है ना, b² - 4ac, इसको क्या बोलते हैं हम, b² - 4ac जो है ना, इस चीज को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, इतनी टर्म को b² - 4ac इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर हमारा ये तीन कंडीशन होगी, दो अलग अलग रूट मिलेंगे, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, अगर इक्वल टू 0 हुआ तो सेम रूट, और कोई भी रूट नहीं मिलेगा जब हमारा ये लेस देन 0 हो। क्लियर है यहाँ तक? यही था हमारा नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद हमारे पास एक एग्जाम्पल है छोटा सा, देखो कैसे चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेंट का रोल क्या है। अभी तक पढ़ा था हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, अब कर रहे हैं एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल है बस, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिर एग्जाम्पल है ये 16, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। देखो हमारे पास इक्वेशन दे रखे 2x² - 4x + 3, एग्जाम्पल नंबर 16। क्लियर है यहाँ तक? अभी सबसे पहले क्या बताया था मैंने, कंपेयर करना बताया था ना, तो वी हैव, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे ना, ax² - bx + c = 0। a क्या है 2, b क्या है, b क्या है हमारा -4, c क्या है 3। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या बताया था मैंने, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या बताया था, अभी बताया था, क्या होता है, इसने बोला ना डिस्क्रिमिनेंट चेक करना, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² - 4ac, ये क्या था, b² यानी कि -4 का स्क्वायर, -4 × a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, तो ये क्या हो गया, 4 4 जा
16 माइनस ये कितना होगा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, यानी कि क्या बचा हमारे पास -8, जो क्या है लेस देन 0 है। अभी बताया था मैंने कि अगर ये लेस देन 0 आएगा तो हमारा कोई भी रियल रूट उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, सो द गिवन इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। बस खत्म। ठीक है, क्या बोला था इसने, डिस्क्रिमिनेंट चेक करना था, वो हमने चेक कर दिया। फिर उसने बोला था कि अगर इसके नेचर ऑफ रूट्स बताना हमने, तो वो चेक करके हमने बता दिया। हमारी कंडीशन क्या है, लेस देन 0, और जब लेस देन 0 होता है तो कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये क्लियर हो गया। एग्जाम्पल 16 ये खत्म, बस इतना ही था। अभी नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 17। एग्जाम्पल 17 है हमारे पास, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ ए सर्कुलर पार्क। कोई सर्कुलर पार्क हमारे पास है, इसकी बाउंड्री पे हमने कोई पोल खड़ा करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। इसका डायमीटर दे रखा है कितना, 13 मीटर, इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। देखो क्या बोल रहा है ये हमारे पास डायमीटर मान लिया मैंने। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो ये डायमीटर है हमारे पास, कितना दे रखा है 13 मीटर, ये मान लिया मैंने ए बी, और ये मान लिया पोल यहाँ पे खड़ा करना है। ये इसके 2 गेट है, ए और बी। ठीक है, तो इसने क्या बोला, ये जो डिस्टेंस है ना हमारी ए पी, यानी कि इस गेट से पोल की और इस गेट से पोल की, इनका डिफरेंस क्या है, ए पी माइनस बी पी कितना दे रखा है 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो, कह रहे क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या ये पॉसिबल है। इफ यस, अगर है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड बी पोल बी इरेक्टेड। तो दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे हम पोल खड़ा कर सकते हैं। देखो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये ड्रॉ कर लिया। अब क्या करेंगे, हमने कोई पॉइंट मान लिया P। ठीक है, मान लिया कि यहाँ पे हम पोल लगा रहे हैं। तो अब क्या होगा, मान लिया मैंने कि ये जो गेट B से इसकी डिस्टेंस है ये कितनी है, x मीटर। ठीक है, मैंने मान लिया लेट BP इक्वल टू x मीटर। ठीक है यहाँ तक। अब क्या है, डिफरेंस कितना है, AP माइनस BP का कितना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP माइनस BP कितना है 7 मीटर। BP क्या माना मैंने, x, तो यहाँ से हमारे पास AP क्या आ गया 7 प्लस BP, यानी कि 7 प्लस x मीटर। क्लियर है यहाँ तक, 7 प्लस x या x प्लस 7 मीटर, यहाँ तक हो गया हमारा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये दे रखा है 13, और ये क्या है 90 डिग्री एंगल है ना, ये P वाला APB, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसको थोड़ा और सीधा ले लेना। ठीक है, ये क्या हमारा 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में मैंने क्या बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि इन राइट एंगल ट्राइंगल APB, जो AB का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होता है, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है हमारे पास बाय पाइथागोरस थ्योरम। लिख देना यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। सबकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। ठीक है, AB का स्क्वायर कितना है 13 का स्क्वायर, इधर ये AP क्या है 7 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस वो क्या है x स्क्वायर। सबको सोल्व करो, ये कितना होता है 169, ये 49 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस एक्स स्क्वायर। सोल्व करेंगे ये क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, और इसको मैं उधर भेज दूँ -169, इधर बच गया मेरा 0, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो था उसको मैंने राइट हैंड साइड भेज दिया, वो हमारा माइनस का हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। 2 कॉमन दिख रहा है हमें, तो क्या करेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। इक्वेशन क्या बन जाएगी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। तो b क्या हमारा यहाँ पे 7, 49 माइनस
देखो -4 इंटू 1, ए क्या है 1 और सी क्या है -60, तो ये तो प्लस हो जाएगा 49 प्लस 240, ठीक है, ये कितना हो गया 289, प्लस का है यानी कि ग्रेटर देन 0। और अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4a से ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे पास दो अलग अलग रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर गिवन एज, क्या बताया था मैंने, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, माइनस बी यानी कि -7 प्लस माइनस ये हमारे क्या आ गया 289, ये किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, डिवाइड बाई 2, एक बार प्लस लेके चलेंगे, ये कितना बचेगा -7 प्लस 17 यानी कि प्लस का 10 डिवाइड बाई 2, क्या आ गया हमारे पास 5, और जब माइनस लेके चलेंगे तो क्या होगा -17 और 7 कितना होगा 24, -24 डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल आउट करेंगे -12, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब माइनस वाले साइन को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में तो होगी नहीं, तो हम क्या लेके चलेंगे, डिस्टेंस हमारे पास क्या होगी 5 मीटर, यानी कि ये वाली चीज़ मेरे पास कितनी आ गई 5 मीटर। अगर ये 5 मीटर है, अगर तो AP कितना होगा 7 + 5 यानी कि 12 मीटर, ये कितना आ गया हमारे पास 12 मीटर, यही निकालना था। तो हम पोल को कहाँ खड़ा करेंगे, डिस्टेंस क्या होगी उसकी, गेट B से 5 मीटर और गेट A से 12 मीटर, क्लियर है यहाँ तक, यही निकालना था हमने। ये एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। अभी एक एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल नंबर 18, क्या बोल रहा है ये, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। जैसे हमने इससे पहले वाला एग्जाम्पल किया था ना, बिल्कुल वैसा ही है। एग्जाम्पल नंबर 18, इक्वेशन है हमारे पास 3x² - 2x + 1/3 = 0, ठीक है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं, वी हैव a = 3, b = -2 एंड c = 1/3। डिस्क्रिमिनेंट चेक करना हमने, वो क्या होता है b² - 4ac यानी कि -2 का स्क्वायर 4, -4 मल्टीप्लाई ये कितना है 3, c कितना है 1/3, क्लियर है यहाँ तक, ये तो कैंसिल हो गए, यानी कि 4 - 4 = 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा इसका 4 - 4 = 0। अब क्या बताया था मैंने, अगर तो ये टर्म 0 होती तो हमारे पास कैसे रूट्स होते हैं, दो रूट होंगे, दोनों के दोनों सेम होंगे, यानी कि इक्वल रूट्स होंगे। तो रूट्स क्या होंगे, x = -b प्लस माइनस ये वाली टर्म तो 0 होगी, डिवाइड बाई 2a, तो -b यानी कि माइनस प्लस 2 डिवाइड बाई 2 3 जा 6 यानी कि ±0। तो एक बार 2 + 0/6 क्या होगा 2/6 1/3, एक बार 2 - 0/6 = 2/6 = 1/3, क्लियर है यहाँ तक। दो रूट्स आ गए हमारे पास, दोनों सेम आए, ठीक है। हमने डिस्क्रिमिनेंट बता दिया, नेचर ऑफ रूट्स बता दिया और फिर रूट्स को फाइंड कर लिया। ये यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल सारे कंप्लीट। एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे अभी। 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करना हमने, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो फर्स्ट पार्ट है इसका हमारे पास, इक्वेशन दे रखी है 2x² - 3x + 5 = 0। देखो क्या, सबसे पहले क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि वी हैव a = 2, b = -3, c = 5, क्लियर है यहाँ तक। फिर क्या निकालते हैं, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है b² - 4ac = b² - 3 का स्क्वायर 9, -4 × 2 × 5 कितना होगा ये 5 2 जा 10, 10 × 4 40। देखो 4 × 2 × 5 यानी कि 9 - 40 कितना होगा -31। ये क्या आया <0, और जब <0 तो बताया था तो क्या होगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट,
ठीक है। इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, तो नेचर ऑफ रूट्स बता दिया हमने। और फिर इसने बोला था कि अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो ही हमने रूट फाइंड करने थे। अब यहाँ कोई रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो ये क्वेश्चन खत्म यहीं पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी हैव a इक्वल टू 3, b इक्वल टू माइनस 4√3, c इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac। b² यानी कि इस चीज़ का स्क्वायर, देखो इसका स्क्वायर कैसे होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4√3 मल्टीप्लाई, माइनस भी लगा देते हैं, माइनस 4√3। अब देखो इसको माइनस क्या है, 4ac, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, 4 और 4, 4 मल्टीप्लाई 4, और √3 और √3 की अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या बन जाएगा, पूरा √3। यही पढ़ाया था ना कि यानी कि इस 3 की पावर हाफ है और इस 3 की पावर हाफ है, तो दोनों कंबाइन होके बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 4 4 जा 16 इंटू 3 48, 48 माइनस 48 इक्वल टू 0। जब b² माइनस 4ac हमारा 0 आता है तो हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स क्या लिखोगे, so the given equation has 2 equal roots। यही बताया था मैंने, इक्वल रूट्स होंगे यानी कि 2 रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, सेम सेम होंगे। अब वो रूट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस वो टर्म तो 0 डिवाइड बाई 2a, यानी कि माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस 0, 2a की वैल्यू क्या है 3, तो यानी कि 6। देखो एक बार 4√3 प्लस 0 करेंगे डिवाइड बाई 6, 4√3 बाई 6, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, क्या है मेरे पास 2√3 डिवाइड बाई 3। देखो इस 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 2√3, और इसको क्या लिख सकती हूँ, √3 इंटू √3, एक √3 कैंसिल, तो क्या बच गया 2/√3। एक रूट तो ये आ गया। अब दूसरा रूट जब मैं माइनस लेके चलूँगी तो क्या होगा, प्लस 4√3 माइनस 0 डिवाइड बाई 6, 4√3 बाई 6, ये कैंसिल, 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2√3 बाई 3, 2√3। इस 3 को क्या लिख सकती हूँ मैं, √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कैंसिल आउट, 2√3, यानी कि 2 रूट्स आ गए मेरे पास और दोनों क्या आए, सेम सेम, क्योंकि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट था वो क्या था, इक्वल टू 0, और जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो हमारे पास 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अभी करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, a कितना है 2, b कितना है -6, c कितना है 3। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² माइनस 4ac, -6 का स्क्वायर 36, -4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 36 माइनस ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 12, यानी कि ग्रेटर देन 0। तो सो क्या लिखोगे यहाँ पे, सो द गिवन इक्वेशन हैज टू डिफरेंट रूट्स। दो रूट्स होंगे और दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और रूट्स कैसे निकालते हैं हम, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाई
ये फॉर्मूला हर बारी मैं इसलिए लिखती हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो जाए, ठीक है। माइनस बी क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 डिवाइड बाई 2a यानी कि 4। यहाँ तक सही है। अब क्या करेंगे, देखो 6 प्लस माइनस इस रूट 12 को क्या लिख सकती हूँ मैं, 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 4। इस 4 का मैं 2 बार ले सकती हूँ ना, स्क्वायर रूट 4 क्या होता है 2। तो देखो 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 और यहाँ क्या बच गया 4, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 3 प्लस रूट 3 और इधर क्या बचा 4 प्लस माइनस, ठीक है। 2 से ये कैंसिल, सही है ना, 2 से ये कैंसिल, 2 2 जा 4, तो मेरे पास क्या बच गया 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो यानी कि दो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, 3 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 था। हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स थे जो हमने फाइंड कर लिए, वो वाले रूट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अभी करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमने k की वैल्यू निकालनी है और हमें क्या दे रखा है कि जो इक्वेशन है हमारे उसके 2 इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। देखो फर्स्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या है हमारे पास, वी हैव a कितना है 2, b कितना है k और c 3। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर यानी कि k स्क्वेयर माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा k स्क्वेयर माइनस 24, ठीक है। अब इसने बोला कि सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। इक्वल रूट क्या होंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो इक्वल रूट जब होंगे जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा इक्वल टू 0 होगा। तो बस यही चीज अप्लाई करनी है हमने। हम क्या करेंगे k स्क्वेयर माइनस 24 को कर देंगे 0 के इक्वल, k स्क्वेयर इक्वल टू 24। इस 24 को मैं क्या लिख सकती हूँ 4 इंटू 6, ठीक है। ये क्या, आप क्या ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वेयर रूट लेंगे, k चाहिए ना हमें, तो स्क्वेयर रूट 4 मल्टीप्लाई 6, इस 4 का तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट 6। क्लियर है यहाँ तक, प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस हमारे पास दो वैल्यू आती है ना, प्लस माइनस 2 रूट 6, ठीक है। यहाँ तक 2 इक्वल रूट दे रखे थे हमने, हमने क्या किया डिस्क्रिमिनेंट को 0 को इक्वल पुट किया, वही कंडीशन उसके बाद जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac था उसको सोल्व कर दिया। हमारे पास क्या आ गई k की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 2 रूट 6, यही निकालने थे हमने। क्लियर है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है हमारे पास, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू g। क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है ही नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिख रही है ना। अभी क्या कर लेंगे, इसको कंपेयर कर लेंगे, वी हैव a इक्वल टू k, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले, यानी कि b स्क्वेयर माइनस 4ac, b स्क्वेयर क्या होगा इसका स्क्वेयर यानी कि 4k स्क्वेयर माइनस 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई k, 4k स्क्वेयर माइनस 24k। अब क्या है, कंडीशन क्या है कि इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके क्या होते हैं, दो इक्वल रूट एग्जिस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे हम, दो इक्वल रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, जब हमारा बी स्क्वेयर माइनस 4ac 0 होगा, यानी कि हमारा 4k स्क्वेयर माइनस 24k क्या होगा 0 होगा। 4k कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा k, यहाँ लिख देना टेकिंग 4k कॉमन,
यहाँ क्या बच जाएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ गई 6। यानी कि दे रखा था हमें कि इसके इक्वल रूट्स हैं और हमें क्या निकालना था k की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। k की वैल्यू हमारे पास क्या आई k इक्वल टू 6। सही है, यहाँ तक क्लियर है ना। अभी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मैंगो ग्रू मतलब छोटे छोटे प्लांट, सेम टाइप के बहुत सारे प्लांट को एक साथ उगाना, ठीक है। तो कह रहे क्या ये पॉसिबल है कि हम उसको एक रेक्टेंगुलर फॉर्म दे दे और लेंथ क्या है ट्वाइस है इसकी ब्रेड्थ की, और एरिया दे रखा हमें 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कह रहे अगर ऐसा पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, लेट ब्रेड्थ मान लेंगे हम, लेट ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू x मीटर है ना, x मीटर, ठीक है। तो हमारे पास लेंथ क्या हो जाएगी, क्या बताया इसने, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ यानी कि 2x मीटर, ठीक है। फिर इसने एरिया दे दिया हमें, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि 2x इंटू एक्स कितना दे दिया 800। ये क्या आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। एक्स स्क्वायर 2 को उधर भेज दूंगी डिवाइड में 400। स्क्वायर रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा प्लस माइनस 20। 400 किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, यानी कि x क्या आ गया प्लस का 20 और माइनस का 20। अब ब्रेड्थ है वो माइनस 20 तो होगी नहीं, सो इसको इग्नोर करेंगे हम लेके चलेंगे x इक्वल टू प्लस 20। तो ये मेरे पास क्या आ गया प्लस 20 मीटर। ये क्या है इसकी 2 गुना, तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। लास्ट में लिख देना। सो ब्रेड्थ ऑफ क्या हो जाएगी रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रू 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी 40 मीटर। यही निकालना था हमने, ठीक है। इसने पूछा था कि अगर पॉसिबल है तो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी ना 2x स्क्वायर माइनस 400, तो ये भी करके दिखा देना। यहाँ पे देखो x स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारा a क्या था 1, b 0 और c माइनस 400, ठीक है। तो अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट चेक करूंगी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 और वो माइनस है, माइनस 0 प्लस हो जाएगा प्लस 1600। ये क्या था हमारा ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारे पास 2 रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। तो ये वाला पार्ट भी करना है आप लोगों को, क्योंकि इसने बोला कि चेक करना है ना हमें कि ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते, पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि ये पॉसिबल है। उसके बाद हमने इसको सोल्व कर दिया। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। कह रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब सिचुएशन क्या है, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो हमने जो कुछ दे रखा है उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है। द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं उनकी एज का सम कितना दे रखा है 20 ईयर्स। 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, ठीक है। मान लिया जो पहला है उसकी है x ईयर्स, ठीक है। फिर सेम सेकंड फ्रेंड की मान ली हमने एज ऑफ y ईयर्स। यहाँ तक क्लियर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला हमें, इनकी एज का सम जो है वो कितना है 20 और 4 ईयर्स एगो, 4 ईयर्स एगो वो क्या हो जाएगी x माइनस 4 और ये क्या हो जाएगी y माइनस 4 और इनका प्रोडक्ट कितना गिवन है 48। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे y के टर्म्स में 20 माइनस y, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानना, इसको इक्वेशन सेकंड मानना। क्या लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इन सेकंड,
क्या हो जाएगा, x की जगह पुट करेंगे 20 माइनस वाई माइनस 4 y माइनस 4 इक्वल टू 48। ये कितना हो गया, 16 माइनस वाई इक्वल टू वाई माइनस 4 इक्वल टू 48। देखो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16 की करेंगे सबसे पहले तो 16y माइनस 16 4 जा 64 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 4y इक्वल टू 48। ठीक है, उसको सोल्व करने के बाद हमारे पास ये आया। अब 16y और 4y माइनस वाई स्क्वेयर, ये कितना हो गया 20y माइनस 64, वो इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 20y माइनस माइनस, ये इनको ऐड करेंगे कितना आएगा हमारे पास माइनस 112 इक्वल टू 0। अब माइनस क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वेयर माइनस 20y प्लस 112 इक्वल टू 0। देखो अब क्या करते हैं हम, वी हैव ए क्या है 1, बी क्या है माइनस 20 और सी क्या है 112। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं हम, तभी तो बताएंगे कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac चेक करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 20 का स्क्वेयर 400 माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई 112 मल्टीप्लाई 1, ये कितना होगा 400 माइनस 448। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास माइनस 48 जो क्या है लेस देन 0। और जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो उस केस में क्या होता है, हमारे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या लिख दोगे हम, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आया है। यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर है यहाँ तक। भी हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। देखो क्या ये पॉसिबल है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क ड्रॉ करें हम जिनका पैरामीटर क्या हो 80 मीटर और एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर। देखो लेट ब्रेड्थ मान लेंगे हम क्या है x मीटर, ठीक है, लेंथ y मीटर। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पैरामीटर क्या होता है, लिख देती हूं मैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क क्या होता है, पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही अप्लाई करेंगे हम। कितना दे रखा हमें पैरामीटर, लेंथ क्या है हमारे पास y, ब्रेड्थ क्या है x, कितना दे रखा 80, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज देंगे यानी कि x प्लस वाई हमारे पास कितना आ गया 40। ठीक है यहाँ तक। फिर एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि x मल्टीप्लाई वाई कितना दे रखा है 400। अब यहाँ से क्या हो सकता है हमारा, चाहे इससे x और y के एक की वैल्यू निकाल को इसमें पुट कर दो, चाहे इससे निकाल के इसमें पुट कर दो। यहाँ से निकाल लेते हैं हम, x क्या हो गया हमारा 400 अपॉन y, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया, ये फर्स्ट मान लिया। क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। देखो x प्लस वाई है, x की वैल्यू क्या होगी 400 अपॉन वाई प्लस वाई इक्वल टू 40। वाई एलसीएम लेंगे हम, क्या हो जाएगा 400 प्लस वाई स्क्वायर, और जो यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ठीक है 40। यहाँ से क्या होगा, ये y डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 400 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 40y। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी थी, राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए कितना है 1, बी कितना है -40, सी कितना है 400। तो क्या निकालते हैं, सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट, क्या होता है ये हमारे पास b² - 4ac, यानी कि -40 का स्क्वायर 1600 -4ac क्या होगा, -4 4 जा 16, यानी कि 1600। क्या आ गया 0, 0 आया तो यानी कि इस इक्वेशन के दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं हम। ठीक है, रूट्स कैसे निकालते हैं हम, -b यानी कि लिख देती हूँ मैं -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² - 4ac डिवाइड बाई 2a, -b माइनस पहले से यानी कि 40 प्लस माइनस ये तो 0 है, 2a, a कितना है 1, तो एक बार 40 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, 40/2 यानी कि 20। ठीक है, एक बार माइनस करेंगे, 40 - 0 डिवाइड बाई 2, 20/2 यानी कि 20। दो रूट्स आ गए हमारे पास, दोनों क्या है इक्वल। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x आ गया, x कितना है हमारे पास 20। ठीक है, तो अगर x 20 मीटर आ गया तो y कितना होगा, इस इक्वेशन से निकाल लेंगे हम, x + y = 40, x 20 है तो y कितना हो जाएगा, देखो x + y = 40 है, x 20 है तो y कितना हो जाएगा 40 - x, यानी कि 40 - 20 कितना होगा 20। तो ये भी कितना आ गया 20 मीटर। इसने बोला था कि अगर पॉसिबल है तो निकालो, तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट चेक किया, हमने फाइंड किया कि पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा 0 आया, यानी कि दो इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि ये पॉसिबल तो है ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क बनाना। ठीक है, फिर हमने उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल दी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट होती है। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 4 समझ आया होगा। ठीक है, अगली लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।